आपने मुलाकात जिला निर्वाचन अधिकारी के अंतर्गत जितने भी आपके यहाँ पर अलग अलग असेंबली सेगमेंट के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं EROs, लगता है कि सारे सरकार के दबाव में हैं और दबाव में इतनी ज़बरदस्त बेईमानी की जा रही है कि हज़ारों की तादाद में उन लोगों के नाम काटे जाने की तैयारियां हैं जो वहीं रहते हैं। उनको परमानेंटली शिफ्ट बता दिया, किसी को एब्सेंट बता दिया, किसी को क्या कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों की टोटल ये दबाव में है और दबाव में आकर के ये अधिकारी जो निर्वाचन से संबंधित अधिकारी हैं, इनकी ये ड्यूटी बनती है कि नियमों के तहत में एक व्यक्ति से सिर्फ 10 फार्म रोज ले सकते हैं। फार्म नंबर 6 और फार्म नंबर 7 दोनों मिला के 10। इन्होंने 13 तारीख को हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी से फार्म नंबर 6 और 7 लिए, हजारों की तादाद में, जो कि ये बिल्कुल गैर कानूनी काम था। उसका जवाब ये नहीं दे पाए। अभी हमने सवाल उठाया था तो नहीं दे पाए। दूसरी बात ये है कि बुला करके BLOs को बुला करके ये डायरेक्शन देने की कोशिश की है कि इनको किसी तरीके से मंजूर करना है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हैं फार्म। तो इस तरीके से हमने ये देखा है कि नियमों को तो सब ताक में रख दिया इन्होंने, और टोटल दबाव में आकर के जो है भारतीय सरकार के दबाव में आकर के जो है बीजेपी के द्वारा दिए गए फार्म नंबर 6 और फार्म नंबर 7 को स्वीकार करने की तैयारियां चल रही हैं। हम उनको चेतावनी देकर आए हैं इस बात की कि अगर एक भी आदमी का गलत नाम कट गया तो हम उस आदमी को ला करके तुम्हारे सामने समक्ष उपस्थित करेंगे। क्या समझो, फिर तुरंत जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और निश्चित तौर पर कांग्रेस इस बात के लिए आमदा है कि अगर कहीं पर भी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की गलती की गई या बेईमानी की गई तो इसका आंदोलन करेंगे। इनका काम करना हराम कर देंगे हम। कई तरह की गड़बड़ियां हैं, सारी की सारी बिल्कुल उससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग मिलावट में मिले हुए हैं और मिलकर के जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा खुलेआम, क्योंकि जब नियमों को एक तरफ रख करके आपने जो है प्रतिदिन एक व्यक्ति 10 फार्म दे सकता था, उसके बजाय आपने हजारों फार्म ले लिए 13 तारीख को, और 13 तारीख को लेकर के बांट दिए उसको BLOs को इस इशारे के साथ कि इनको मंजूर करो। तो ये खुला हमारा आरोप है और आरोप बिल्कुल सत्य है। हम ये इन बातों को आज जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने हम उठा चुके हैं। वो जवाब नहीं दे पाए, किसी बात का जवाब नहीं दे पाए। आगे की रणनीति और सर जिस तरीके से आज मीडिया क्या रणनीति अब आगे देखते हैं। देखिए क्या से भारतीय जनता पार्टी के नेता BLO पे दबाव डाल रहे हैं और BLO आनंद फानन में कांग्रेस समर्थक लोगों के नाम काटने की जो चेष्टा कर रहे हैं, इस चेष्टा को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कई फॉर्म तो ऐसे भी आए फार्म नंबर 7 भर करके, जिसमें खुद के ही नाम की आपत्ति खुद ने ही लगा ली। क्या ऐसा संभव है? प्रैक्टिकल बात है ये। तो कुल मिला के इतना प्रेशर है अधिकारी से लेके BLO तक कि हर व्यक्ति दबाव में है और नाम काटने में जुटा हुआ है। फॉर्म पूरे नाम दर्ज आए हैं, आपत्तिकर्ता सिर्फ नाम लिख रहा है उसमें, लेकिन जिसके नाम की आपत्ति करी है वो ऑलरेडी वहां से नाम छप के आया है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये वोटर जो है ये कांग्रेस का वोटर है। इसका नाम चिन्हित कर दिया और वहीं से इन्होंने तय कर लिया कि इसको या तो मृत घोषित कर दिए या शिफ्ट घोषित कर दीजिए या फिर कहीं और ये चले गए हैं। इस तरह की इनकी धारणा कर करके इन्होंने फार्म नंबर 7 देख करके दबाव बनाया है, लेकिन हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह से हम 3-4 दिन से पिछली 13 तारीख से रेगुलर इनके संपर्क में आ रहे हैं और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जाग चुका है, बल्कि हमने आह्वान भी किया है कि हर आम नागरिक जागरूक होकर के अपने अपने BLO से संपर्क करे और तय करे, ये सुनिश्चित करे कि उसका नाम है या नहीं है।
इसके बाद अपने आप साबित हो जाएगा। और यदि आज फिर कह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, यदि एक भी गलत नाम कट गया है ना, तो इन्हें बताएंगे हम कि आपने गलती कैसे की। आगे की जो भी रणनीति होगी, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अधिकार अगर इस देश में अगर नागरिकों का सबसे बड़ा अधिकार है तो यही है, वोट का और मत का अधिकार सबसे बढ़िया है लोकतंत्र के अंदर। इससे बड़ा कोई अधिकार नहीं है, जिसकी लड़ाई के लिए आज हम लोग यहाँ से मिले। और जिस तरीके की कमियाँ निकल के आई है, मैं तो कहूँगा विशेष समुदाय को एक टारगेट किया जा रहा है, उसमें कुछ नहीं देखा जा रहा। बीजेपी के एमएलए द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा, इनके द्वारा आपत्तियाँ दर्ज की जा रही है। और इसमें ये भी भूल गए कि जो बीएलओ इनके एसआईआर के लिए काम कर रहा है, हमारे उधर सुल्तानपुर में इस्लाम नगर से एक वो बीएलओ है जो वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के निवासी है, जिनका पुरानी लिस्ट में नाम आ चुका, उस बीएलओ के खिलाफ इन्होंने आपत्ति दर्ज कर दी जो एसआईआर के लिए काम कर रहा है। इस तरीके के और भी बहुत सारे केस जो 10 से ज़्यादा नाम में अंधाधुंध आपत्तियाँ दर्ज कराई गई है। कईयों में तो उस आपत्ति में मोबाइल नंबर नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने वो आपत्तियाँ ली कैसे। अगर किसी आपत्ति के अंदर मोबाइल नंबर नहीं है, अगर आपत्ति इस तरीके की दर्ज हो रही है, जो बीएलओ एसआईआर के लिए काम कर रहा है, रात दिन पूरी मेहनत कर रहा है, पूरा निष्ठावान होकर, उसका भी नाम उड़ाने की तैयारी में ये लोग लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वह इस विशेष समुदाय से आता है। और भी इसके अलावा भी जो भी कांग्रेस समर्थक जितनी भी है, एसटी, एससी, अन्य सभी का वर्गों से जो भी लोग आते हैं, जो उनको लग गया कि ये कांग्रेस का है, तो उसका नाम उड़ाने के पीछे लगे हुए हैं। तो हम ऐसा समझते हैं, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो सबसे बड़ा मूल अधिकार अगर है नागरिक का, उसको बचाने के लिए आज तो हमने इनको चेतावनी दी है, हमने इनको अवगत करवाया है। क्योंकि आज 19 तारीख लास्ट तारीख है। आनन फानन में कई बीएलओ के पास बहुत सारे, उसको पढ़ाने का काम अलग है, बीएलओ के पास रात दिन इसमें अलग लगा रखा है। अब ऊपर से और ज़्यादा उसके ऊपर बोझ दे दिया, हजारों आपत्ति देकर उसको वेरिफिकेशन करने का। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं वो आनन फानन में सत्ता के दबाव में, इनके सत्ता से डर के कहीं वो लोगों का नाम न काट दे, वो नाम जो कि पहली फर्स्ट फेज की सूची में ऑलरेडी आ चुका है। सर, इसका मतलब ये मान लें कि एसआईआर का मूल मतलब ये है कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। विशेष समुदाय भी, और जो भी कांग्रेस समर्थन जो इनको लगता है कि ये कांग्रेस समर्थन है, उनके नाम उड़ाए जाए। जहाँ से भी इन्होंने हर बूथ से पूरा रिजल्ट निकाला है, किस बूथ से ये लोग हारे हैं, उस सभी बूथ का इन्होंने आनंद फानन में मन मर्जी से धुप्पलना काम चल रहा है। हम निश्चित रूप से आज हमारी ये पूरे तरीके से दबाव में है, प्रशासन सत्ता के दबाव में है, सत्ता के भय से काम कर रहा है।